5 राज्यों के नतीजे आने के बाद में देश भर में खुशी का लहर दौड़ रही है। हमारे बीच में परवेश दिवाकर साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला नवीन शाहजादा में किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे खुशी की लहर? देखिए, पूरे के पूरे 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियां हैं वो आम आदमी तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां पर दिल्ली केंद्रीय भाजपा की तरफ से हमको उत्तर प्रदेश में प्रवासी प्रभारी के तौर पर चुनाव में भेजा गया था। जब हम वहाँ पर गांव देहात में चुनाव में लगे हुए थे, वहाँ जाकर हमने देखा कि मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो गांव-गांव और घरों तक पहुँची हैं, उन नीतियों ने लोगों के दिलों को छुआ है। और पूरा का पूरा चुनाव था योगी जी, माननीय योगी जी के नाम पर था, मोदी जी के नाम पर था। और जो इसके अलावा मैं एक बात और भी कहूँगा, जो हमारे प्रत्याशी थे, हमारे प्रत्याशियों का भी जो बहुत चरित्रवान और बड़े मेहनती प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, जिसके दम पर हमने मैं उत्तर प्रदेश की ही बात विशेष तौर से कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसका उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारी आंखों के सामने हुआ है। तो प्रत्याशियों ने भी वहाँ पर बहुत मेहनत की है और आम जनता तक पहुँचने का प्रयास उन्होंने भी किया है। परवेश दिवाकर जी का इंटरव्यू हमने चुनाव से पहले भी लिया था। वहाँ पर देखने में आया था, हमने मुद्दा उठाया था 2, किसान और ब्राह्मण समाज कि ये कहाँ पर जाएंगे यूपी के अंदर। क्या रहा? बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर एक बात देखने को मिली कि मैं किसानों की अगर बात करूं, तो ये जो फर्जी आंदोलन जो चल रहा था दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर, वो फर्जी आंदोलन था। कोई किसान नहीं थे, वो स्मगलर थे, वो देशद्रोही थे, वो खालिस्तानी थे, वो किसानों के वेशभूषा पहनकर वहाँ पर भ्रमित कर रहे थे। देश का किसान मजदूर बड़ी ईमानदारी से अपने खेतों में लगा हुआ था, काम कर रहा था, और उसको इस आंदोलन के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि हमारे नाम पर भी कोई हमारे नाम की किसी ने सुपारी ले रखी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ब्राह्मण समाज भी विरोध कर रहा था, लेकिन देखने में आया कि ब्राह्मणों ने देखिए, मैं पर्टिकुलर केवल ब्राह्मणों की बात नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग समस्त जातियों ने, अगर एक आध को छोड़ भी दिया जाए, समस्त जातियों ने भारतीय जनता पार्टी का खुले मन से स्वागत किया है, समर्थन किया है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब की जो बात थी, केजरीवाल, चूँकि पंजाब दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है और बिल्कुल पंजाब के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में 1 बोतल के साथ में 1 बोतल फ्री, और ये हवा पंजाब तक पहुँची। और पंजाब के लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि जो व्यक्ति दिल्ली में दारू फ्री की बांट रहा है, दिल्ली में पेंशन योजना लागू नहीं करता, दिल्ली में स्कूलों को खुलने नहीं देता, और केवल उसका जोर दारू पर है। जहां दारू पीने की उम्र 21 साल 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वहां 18 साल कर दी। यानी कि वहां के युवाओं में जहर फैलाने का जो काम किया, युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया। तो कहा जाए कि पंजाब का वोटर भ्रमित हो गया, बहुत बहक गया है, भ्रमित हो गया है। और अगले 6 महीने में आप कोरे कागज, केजरीवाल जी ने कोरे कागज पर भगवंत मान के सामने लिख कर दिया था ना, आपको कोरे कागज़ पर आप मुझसे लिखवा लीजिए। मैं क्षेत्रीय चैनल के माध्यम से गारंटी से कहता हूं कि अगर इनकी राष्ट्र विरोधी नीतियां 6 महीने के अंदर खुल कर ना आ जाएं, तो आप हमारा कान पकड़ लेना इसी चैनल पर आकर। दिल्ली के चुनाव को अब क्या देखते हैं? दिल्ली का चुनाव बहुत ही हम बड़ी ऊर्जा के साथ में लड़ने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस तक पहुंचने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बेहद ईमानदार है और ईमानदारी से काम करता है। वहीं पर जो दूसरी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी की केवल अभी सुनने में आया कि टिकटों की बोलियाँ लगनी शुरू हो गई हैं कि एक क्षेत्र के अंदर 5-5, 6-6 प्रत्याशी। भाजपा में नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। कोई एक प्रत्याशी जब से मैं 97 से लेकर लगातार अब तक चुनावों में काम कर रहा हूं और लगातार देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैसे का बोलबाला टिकटों पर नहीं चलता। आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा दिया है कि डर गई भाजपा। अच्छा, कैसे? क्या ये जो शीला दीक्षित ने एक षड्यंत्र के तहत, वो आज स्वर्ग में है, गलत नहीं बोलना चाहिए, एक विशेष षड्यंत्र के तहत उन्होंने दिल्ली नगर निगम का विभाजन कर दिया था। और दिल्ली नगर निगम का विभाजन करने के बाद में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया, जबकि पता था कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास में ना अपना आय का कोई साधन है, ना संसाधन है, और ना ही उन्होंने पूर्वी दिल्ली के लिए ना ही कोई विशेष योजना तैयार की।
दिल्ली में 3 नगर निगम बन गए। अगर भारतीय जनता पार्टी एक योजना बना रही है कि पूरी दिल्ली को यूनिफाइड करके एक निगम बना दिया जाए और आम जनमानस और जो दिल्ली नगर निगम के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो इसमें गुनाह क्या है? केजरीवाल इसमें अड़ंगा क्यों लगाने में लगे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली यूनिफाइड हो गई। यूनिफाइड होने के बाद में दिल्ली के चेहरा एक उज्जवल चेहरा निकल कर आएगा और उनके पैरेलल दिल्ली सरकार के पैरेलल एक सरकार खड़ी हुई नजर आएगी। और दिल्ली नगर निगम, चूँकि दिल्ली नगर निगम के में काम करने को बहुत है, चूँकि निगम पार्षद के पास में फंड नहीं है, निगम पार्षद के पास में हाथ पैर हिलाने के कोई संसाधन नहीं है। जब केजरीवाल को ये मालूम है कि जब इनके पास में फंड आ जाएगा, इनके पास में सारी ताकत आ जाएगी, तो ये तुम्हारे बराबर खड़े हो जाएंगे, तुमसे ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। उस डर की वजह से वो ये कह रहा है कि इससे पहले कि ये हमको डरपोक बोलें, हम इनको डरपोक बोल दें। तो उसे तो लांछन लगाने की आदत है। वो तो जो दिल्ली का जोकर है, वो मुख्यमंत्री थोड़ी है। और दिल्ली में यहाँ जोकर है, एक पंजाब में जोकर दे दिया उसने, वहाँ कॉमेडियन दे दिया, यहाँ खुद जोकर है। जोकरों की सरकार चल रही है। परवेज जी, चर्चा चौराहे से ये निकल के आ रही है, हर्षविहार से टिकट मांग रहे हैं भाई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे ज़िले के अंदर 14 गांव आते हैं और उन 14 गांव में एक बहुत बड़ा हिस्सा गोकलपुर विधानसभा के अंदर आता है। अगर गोकलपुर विधानसभा के किसी हिस्से से अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर प्रयास करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? वहाँ के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं पसीना भी आ रहा है। अगर उन कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है, उन्हें इस बात को ये पता है, एक ऊर्जावान, एक ईमानदार और एक संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति हमारे बीच में आने का प्रयास कर रहा है। वो लोग मेरे साथ में पूरी सकारात्मक भाव से मेरे साथ खड़े हैं। होली का रंग कैसा बिखेरेंगे? बढ़िया, गुलाबी रंग होगा, होली का पीला रंग होगा सरसों के, क्योंकि पूरा 1.5 महीना उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सरसों के खेत में गेहूं की बालों को खड़े हुए देखा है, सरसों के खेत में खड़े हुए देखा है, फसलों को खड़ी हुई देखा है, और उन्हीं का रंग हमारी 4 राज्यों की सरकार पर बिखरे हुए देखा है। वही रंग आपको इस महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा रंग है बिखरा हुआ नजर आएगा।